हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर से डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग और पेपर फॉर्मा का प्राइस क्या है, पेपर फॉर्मा कैसे ऑर्डर करती है। तो स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये जो पेपर है, मतलब ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने 2 फोल्ड किया है। और उसके बाद ये जो पेपर है, पेपर में भी नहीं पहले कटिंग कर लिया था। अभी उस पेपर को मैं अस्तर का फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग कर रही हूँ। और अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव को देखो, ये शॉर्ट स्लीव है, पेपर में मैंने शॉर्ट करके कटिंग किया है। तो इस शॉर्ट स्लीव को मैंने अस्तर का फैब्रिक के ऊपर रखा है और मोहरी की साइड से, नीचे की साइड से मैंने बड़ा किया है। आप लोगों को जितना बड़ा चाहिए इतना बड़ा कर सकती है। और उसके बाद जितना भी डबल कटोरी ब्लाउज़ का पार्ट है वो सभी पार्ट को मैं अस्तर का फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखूँगी और चारों ओर मार्किंग करके मैं कटिंग कर लूँगी। और इस तरह से आप लोग कटिंग करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में ब्लाउज़ कटिंग एंड सिलाई हो जाएगा। और फैब्रिक भी बहुत ही कम लगती है और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कम लगती है और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छी आती है। तो मैंने अभी कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है, आप लोगों को इस टाइप का पेपर फॉर्मा मिल जाएगा जो मैं 8 पेपर में कटिंग करके देती हूँ। सिंपल डबल कटोरी ब्लाउज़, सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज़, मतलब सिंपल डिज़ाइन का ब्लाउज़ पेपर फॉर्मा एक साइज़ का 150 करके है। और जो डिज़ाइन वाला पेपर फॉर्मा है, जैसे मोदी वाला, सेबत सच्ची ब्लाउज़ और भी बहुत न्यू न्यू स्टाइल का है ना, वो एक साइज़ का 200 करके है। और डिलीवरी चार्ज है 100। अगर आप 5 से कम साइज़ लेंगे तो डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा 100। अगर आप 5 से ज़्यादा साइज़ लेंगे तो डिलीवरी फ़ीस आपको फ्री मिलेगा। और पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, क्योंकि पार्सल में पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजती हूँ। तो आपके इधर जो पोस्टल है या पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपके घर तक पार्सल देके जाएगा, लेकिन वो लोग आपसे पैसा नहीं लेगा, इसलिए मैं पैसा एडवांस में ले लेती हूँ। जो लोगों को चाहिए वो लोग मुझे इस नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करें और ऑर्डर करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपका पार्सल मिल जाती है। तो जो लोगों को चाहिए वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। तो देखो, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ भी कटिंग कर लिया है और मेन फैब्रिक को मैंने थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग किया है ताकि सिलाने में आसानी हो। और उसके बाद अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मैंने जॉइन कर लिया है और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है। और उसके बाद मैं सबसे पहले ये जो डबल कटोरी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है, डबल कटोरी, वो सिलाई करूँगी। तभी मैं कटोरी सिलाई कर रही हूँ। तो दोनों कटोरी के पार्ट को मैंने इस तरह से एक साथ रखा है और उसके बाद में किनारे किनारे पे सिर्फ एक सिलाई के है। और उसके बाद जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाते हुए मैं टेकन भी दे दूँगी। और टेकन का जो चौड़ा है वो आप लोग 1/2 इंच से भी कम लेना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कटोरी का शेप आ ही जाती है, तो टेकन का चौड़ा ज़्यादा लेना नहीं पड़ती है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटोरी में और एक सिलाई कर देना है। अभी मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर कटोरी में और एक सिलाई कर रही हूँ। तो देखना, ये जो हमारा कटोरी है ना वो कितना परफेक्ट आती है, उसका शेप भी बहुत ही अच्छी आती है। तो एक कटोरी मैंने जिस तरह से सिलाई किया, दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो, दोनों कटोरी हमारा बराबर से रेडी हो गए हैं। आप लोग दोनों कटोरी में मार्जिन सेम सेम रखना। एक कटोरी में मार्जिन कम रखेंगे, दूसरा कटोरी में मार्जिन ज़्यादा रखेंगे तो कटोरी छोटा बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद कटोरी का जो 3 नंबर पार्ट है या S40 है, वो पार्ट में जॉइन करी हूँ। और ये दोनों पार्ट जॉइन करते टाइम दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा पार्ट को खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है और सिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखो, मैंने इस तरह से दोनों पार्ट इस तरह से जॉइन कर लिया है। और उसके बाद में बेल्ट का पार्ट जॉइन करूँगी। और बेल्ट का पार्ट भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर जॉइन करना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। तो मैंने इस तरह से पार्ट के ऊपर रखा है और जो बेल्ट का पार्ट है वो मैं सिलाई कर रही हूँ 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। आप लोग पेपर फॉर्मा से भी कटिंग कर सकते हैं या आप लोग मेजरमेंट लेके भी कटिंग मतलब कटिंग करके सिलाई कर सकते हैं, लेकिन कटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कटिंग अच्छी तरह से करना चाहिए। तो देखो, बेल्ट का जो पार्ट है वो सिलाई करने कंप्लीट हो गए हैं। और सिलाई करने के बाद आप लोग ना हमेशा इस तरह से चेक कर लेना कि कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है, बेल्ट का जो जॉइन टू जॉइन है वो मिला कि नहीं। अगर मिला होगा तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया था, क्योंकि बैक पार्ट सिलाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो अगर आप लोग बैक पार्ट सिलाई करना सीखना चाहती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर दूसरा वीडियो में डाला है, आप लोग जाके ज़रूर दिखेगा। तो देखो, अभी बेल्ट को मैंने नीचे की साइड में जब कटिंग किया था तब 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वही 1 इंच को मैंने फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया ताकि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े। तो मैंने पेपर में ऑलरेडी एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और उसके बाद देखो, दूसरा पार्टों में भी मैंने इस तरह से मेजरमेंट लेके उसके बाद फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी।
दोनों पार्ट में मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो देखो मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है और उसके बाद में हुक पट्टी लगाऊंगी। और आप लोग ना हमेशा राइट साइड में हुक पट्टी का जो चौड़ाई है वो 2 इंच लेना। और राइट साइड में ना हुक पट्टी लगाते टाइम ये जो हमारा कटोरी है, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट ज़रूर डालना, तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने एक सिलाई कर दिया। उसके बाद जो मैंने ये हुक पट्टी लगाया है उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया और उसके बाद मैं पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेबी को मैं काट कर रही हूँ ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करें ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे, मीडियम लगे। या हुक पट्टी का चौड़ाई आप लोग आइडिया करके भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये अच्छी तरह से सिलाई करना है, तभी जाके ब्लाउज़ फिनिशिंग से रेडी होगा। जितना ज़रूरी कटिंग करना है इतना ज़रूरी सिलाई करना भी है। तो देखो राइट साइड में हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गए है और हुक पट्टी लगाने के बाद फ्रंट साइड का जो फिनिशिंग है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। कटोरी का शेप बहुत ही अच्छे से आए हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड के भी ये जो हुक पट्टी है वो लगा दूंगी। और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3.5 इंच या 4 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। मैं तो ये हुक पट्टी का चौड़ाई मेजरमेंट लेके नहीं लेती हूँ, वैसे आइडिया करके ले लेती हूँ, लेकिन जो लोगों को आइडिया करना नहीं है तो वो लोगों के लिए मैंने बताया है। और मतलब आप लोग भी आइडिया करके ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैं इस तरह से लगा रही हूँ और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का लगाना है वो मतलब आप जैसे भी लगाए हो जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो देखो मैंने इस तरह से एक सिलाई कर दिया। उसके बाद ये जो हुक पट्टी है वो मैंने इस तरह से उल्टा करके उसके ऊपर किनारे किनारे पे मैं और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके और एक सिलाई कर दूंगी। फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं सिलाई कर लूँगी। और मेरे YouTube चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो हुक पट्टी है लेफ़्ट साइड का वो भी लगाना कम्प्लीट हो ही गया है। तो दोनों का हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। और हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग ना हमेशा चेक कर लेना कि दोनों पार्ट इस तरह से बराबर से रखना और नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं वो चेक कर लेना। और इसके बाद नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना। तो देखो थोड़ा सा तिरछा है, वो तिरछा पार्ट को मैंने इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और उसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी राउंड करके। तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके राउंड करके मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। और उसके बाद फ्रंट साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था सीधा करके, तो उस सीधा पार्ट को मैं लगा रही हूँ। आप लोग उड़ेप काट करेंगे तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालना नहीं पड़ेगा। मैंने उड़ेप काट नहीं किया इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। और उसके बाद मैं छोटा छोटा काट भी लगा दूँगी। छोटा छोटा मैंने काट लगा दिया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसी के ऊपर किनारे किनारे पे मैंने और एक सिलाई कर दिया है इसी तरह से। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। जो मैंने नेक में लगाने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ किया है ना, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने काट कर लिया ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ताकि नेक ज़्यादा मोटा भी ना लगे और ज़्यादा पतला भी ना लगे, इसलिए। और दोनों साइडों का जो नेक है, नेक में मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो देखो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने के बाद भी नेक का फिनिशिंग कितना अच्छी तरह से आया है। और दोनों पार्टों में मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दिया है नेक में। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो तो रेडी हो गए हैं और बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी रेडी कर ही लिया था। देखो बैक जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया वैसे मैंने बैक पार्ट में भी नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐसे लगाया है। और बैक पार्ट में नीचे की साइड में टेकन दिया है और नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दिया है। और बैक पार्ट सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा था, उसके बाद मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर दोनों शोल्डर को सिलाई कर लूँगी। दोनों शोल्डर मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर रही हूँ।
और दोनों शोल्डर सिलाई करने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से एक साथ में रखना है और साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। और साइड में एक एक सिलाई जो मैं कर रही हूँ ना, वो मैं फिटिंग के लिए सिलाई नहीं कर रही हूँ, स्लिप लगाने के बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। तो दोनों साइड में मैंने एक एक सिलाई कर दिया है और उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट कर लूँगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए इसलिए। और उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोग ना स्लिप लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। मतलब जिस लोगों ने मेरे से पेपर फॉर्मा लिया ना, सबके पेपर फॉर्मा में मैं फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट किया है, लेकिन फिर भी सिलाने के टाइम में ना कुछ फैब्रिक ऐसा हो जाती है कि बड़ा हो जाती है तो कम पड़ जाती है। अगर फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काटे नहीं है तो थोड़ा सा आप लोग काट कर लेना। हाफ इंच भी नहीं चाहिए काट के ना, हाफ इंच थोड़ा सा कम करेंगे तो कोई बात नहीं। और उसके बाद जो शोल्डर का मिडिल है और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को ज्वाइन करना है। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव को ज्वाइन करना। तो देखना स्लीव का भी एक साइड में बड़ा, दूसरे साइड में स्लीव छोटा नहीं होगा, दोनों साइड में स्लीव लगाना बराबर से होगा। तो देखो स्लीव को भी मैं हाफ इंच मार्जिन रख कर सिलाई कर लूँगी और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो एक स्लीव ज्वाइन करना हो गए है और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से ज्वाइन कर लूँगी। तो मैंने स्लीव को इस तरह से 2 फोल्ड किया है और स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में मैंने एक छोटा सा मार्क कर लूँगी और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा दूँगी। और जो लोग ना मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो देखो स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी और चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लूँगी। जब मैं कटिंग किया था ना पेपर में तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ। और उसके बाद आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई कर देना है। तो मैंने इस तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग कर लिया है। अब इसको मैं सिलाई कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग ना इस तरह से फिटिंग के लिए मार्किंग करके सिलाई करेंगे तो देखना ब्लाउज़ कभी टाइट लो से नहीं होगा, परफेक्ट होगा। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। तो फिटिंग के लिए सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। और साइड में देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो मुझे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा होगा तो हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा साइड में काट कर लिया था और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर ली हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो धागा है वो निकल के ना आए इसलिए। और दोनों साइड में मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। अभी उसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और ये जो डबल कटेड ब्लाउज है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कटिंग और सिलाई भी। और फ्रंट साइड में मैं हुक लगा दूँगी और बैक साइड में मैं डोरी लगा दूँगी। तो डोरी लगाने के बाद ये जो हमारा डबल कटेड ब्लाउज़ है वो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही कम टाइम में हो गए हैं। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना फिनिशिंग से हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड ड्रेसिंग वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो पे।